अब आइए बात करते हैं बिहार की। बिहार के लाखों मजदूर हर साल देश के सभी हिस्सों, खासकर सूरत, मुंबई, लुधियाना, दिल्ली जैसे शहरों में जाकर अपना पेट पालते हैं। लेकिन अब चंपारण के एक जिलाधिकारी ने कोरोना काल में वापस लौटे उन्हीं मजदूरों की मदद के लिए एक स्टार्टअप जोन बनाया है। इस स्टार्टअप का नाम भी एकदम देसी है, चनपटिया मॉडल। और इसके जरिए कल तक दूसरों की कंपनियों में मजदूरी करने वाले आज खुद अपने उद्योग के मालिक हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। हम फिलहाल बिहार के पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में हैं। चनपटिया में एक स्टार्टअप यहाँ आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कोरोना के समय में स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे करीब 57 उद्यमियों को जो लोकल लेवल पे काम करते थे और कुछ लोगों को बाहर से भी बुलाकर यहाँ पर उनका एक तरह से छोटा इंडस्ट्री स्टार्ट किया गया। पिछले 10 वर्षों से सूरत में रहते थे, तो जब कोरोना काल लग गया तो वहाँ सारा मार्केट बंद हो गया था और हम वहीं काम करते थे सूरत में अपने पति के साथ में। तो जब सब मार्केट बंद हो गया तो हम लोग घर अपने वापस लौटे। जब घर वापस लौटे तो जो मेरे पश्चिमी चंपारण के डीएम सर कुंदन कुमार सर है, उनसे क्वारंटाइन सेंटर में हमसे मुलाकात हुई। तो स्किल मैपिंग के तहत सर हम लोग से पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हैं, वहाँ क्या काम करते हैं लोग, तो सब हम लोग अपने बारे में सब परिचय दिए। तो फिर सर ने बोले कि अगर हमको आपको सारी सुविधा देंगे तो क्या आप सूरत जाइएगा? तो हम बोले नहीं सर, अगर हमें सारी सुविधा मिलेगी तो हम क्यों सूरत जाएंगे, हम यहीं काम करेंगे। इस स्टार्टअप जोन में आपको अर्चना की तरह 50 और उद्यमी मिल जाएंगे, जैसे गुलशन, जो अपने पिता के साथ दिल्ली में स्टील के बर्तनों का कारोबार करते थे और अब उन्होंने अपने गांव के नजदीक ही ये काम शुरू कर दिया है। सबका मानना है कि उन्होंने यहाँ आने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि यहाँ बिजली, पानी या बैंक लोन वगैरह के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे हम लोग बर्तन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में भी अपनी फैक्ट्री थी। अब यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे बिहार में भी चालू करी है। तो दिल्ली में और यहाँ में क्या अंतर है? दिल्ली में यहाँ में कोई खास अंतर नहीं है, पर लेकिन मार्केट अच्छा है बिहार का बर्तन के मामले में। लुधियाना से लौटे श्रमिकों ने स्वेटर जैकेट बनाने का काम भी शुरू कर दिया है और इस साल तो कश्मीर तक इन्होंने अपना सामान भेजा है, जहाँ इनकी बिक्री बहुत अच्छी रही है। पहले लुधियाना में 2004 से बचपन से ही वहाँ काम सीख रहा था और कर रहा था। अब मैं पूरा अपनी जो 2 मशीनें वो लगी हुई है उसका मैं डिजाइनिंग और मैकेनिकल पूरे मतलब ओके उसका काम कर लेते हैं। फिर हम लोग कोरोना में जब घर आए थे ना, तो कोरोना में जब घर आए तो फिर हम लोग का थोड़ा हालात ज़्यादा ख़राब हो गया जाने आने का, वहाँ काम करने का। तो फिर घर पे हम लोग आपस में सलाह किए, तो घर वालों की इच्छा हुई चलो ठीक है करना है करो। तो घर से हेल्प मिला, फिर हमें बैंक भी मदद करी। इस पूरे स्टार्टअप जोन के पीछे जिनका दिमाग और मेहनत है, उनका मानना है कि ये काम सबके मिली-जुली प्रयास का फल है। 2020 में जब कोविड-19 की आपदा आई तो उसके बाद सूरत, लुधियाना, अमृतसर जैसे जगहों से बहुत सारे लोग वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को वापस आए। और जब लोग वापस आ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही क्लियर कट ये विज़न था और यह स्पष्ट निर्देश था कि हम लोगों को, जो लोग वापस आ रहे हैं, उनको यहाँ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड की जाए। यहाँ काम कर रहे उद्यमियों का मानना है कि अब तक सभी स्टार्टअप करीब 25 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं और इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो इसे अगले 1 साल में दुगुना किया जा सकता है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो यहाँ जितने हम वहाँ से हमारे जितने कामगार आदमी थे, लेबर तो हम कहेंगे नहीं, कामगार ही स्किल वाले हैं। क्योंकि देखिए लुधियाना, दिल्ली, सूरत, चाहे आप कहीं पे भी जाइए, वहाँ 80% कम से कम बिहार के आदमी मिलेंगे हर एक लाइन में। तो उसमें लॉकडाउन में क्या हुआ कि हमारे जो डीएम सर है ये स्किल मैपिंग करवाए थे। यहाँ पूछे कि तुम लोग जो वहाँ कर रहे हो वो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ अगर सब फैसिलिटी दिया जाए तो करोगे। ये तो छोटा है, अभी कुमारबाग में 470 एकड़ ज़मीन है, वो हम बनाना शुरू करवा दिए हैं। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।